हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम गोबर खाद के विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, लोगों का रुझान आज रासायनिक उर्वरकों की ओर बढ़ता जा रहा है और जो कृषि विकास तथा कृषि यांत्रिकीकरण के कारण आज गांव में पशुपालकों की संख्या कम होती जा रही है, साथ ही पशुओं की संख्या भी कम होती जा रही है। शहरों या हाईवे से सटे जो गांव है वहां पर तो पशुपालक पशुओं को तबेले में बांधने पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट को कैटल ऑन द रोड के बोर्ड रोड के किनारे लगाना पड़ रहा है। दोस्तों, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन ने इस बात पर पहले ही काफी जोर दिया है कि फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति केवल खनिज उर्वरकों से न की जाए। साथ ही यह भी कहा है कि एक निश्चित स्थान पर अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए पोषक तत्व केवल खनिज उर्वरकों से प्राप्त करना भूमि की उत्पादकता के लिए हानिकारक होगा। अतः यह स्पष्ट है कि जैविक तथा अजैविक साधनों द्वारा फसलों के पोषण आवश्यकताओं को पूरी करने से न केवल अधिकाधिक उत्पादन को स्थिर रखा जा सकता है, बल्कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी सतत बनाए रखा जा सकता है। दोस्तों, अब हम गोबर खाद की मात्रा पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, गोबर खाद की मात्रा मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करती है, साथ ही मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पर भी निर्भर करती है। यदि सामान्य अनुशंसा की बात की जाए तो अनाज वर्गीय फसलों में जैसे धान, चावल, गेहूं, मक्का में 10 टन प्रति हेक्टेयर की अनुशंसा की जाती है। इसी प्रकार जो फलदार पौधे हैं उसमें गड्ढा भरने के समय 25 से 50 किलो तक गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो सब्जी वर्गीय फसल है उसमें 10 टन से लेकर 25 टन तक गोबर खाद की आवश्यकता या अन्य कार्बनिक खाद की आवश्यकता होती है। अब गोबर खाद की मात्रा पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सामान्यतः देखा जाता है कि गोबर खाद को जहां पर खाद बनाया जाता है वहां से ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से या ट्रैक्टर के माध्यम से खेतों तक ले जाया जाता है। तो सामान्यतः जो ट्रैक्टर की ट्राली है वह 11 बाई 5 बाई 2 फीट की होती है, जिसमें लगभग 1.25 टन गोबर की खाद आती है। यदि हमें किसी खेत पर 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर खाद डालना है तो लगभग 8 से 10 ट्रैक्टर ट्रॉली गोबर खाद की आवश्यकता होगी। यदि खेत अलग अलग स्थानों पर है तो 1 एकड़ में 4 ट्रॉली और आधा एकड़ में 2 ट्रॉली और 25 डिसमिल का अगर कोई खेत है तो उसमें 1 ट्रॉली गोबर खाद की आवश्यकता होगी। अब हम गोबर खाद की खाद मान के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, गोबर खाद में मुख्य पोषक तत्वों के साथ ही साथ सूक्ष्म पोषक तत्व ही पाए जाते हैं। जैसे मुख्य पोषक तत्व जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व है जिंक, बोरान, मैग्नीज, कॉपर, ये भी थोड़े मात्रा में गोबर खाद में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की अगर हम बात करते हैं तो गोबर की खाद में नाइट्रोजन जो है आधा किलो से 1 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम गोबर खाद पाया जाता है और फास्फोरस जो है वह 400 से 800 ग्राम प्रति 100 किलोग्राम गोबर खाद में उपस्थित होता है और जो पोटास है वह 500 ग्राम से लगभग 2 किलोग्राम तक प्रति 100 किलोग्राम गोबर खाद में उपलब्ध होता है। दोस्तों, गोबर खाद में जो पोषक तत्व की मात्रा उपलब्ध रहती है वह पशुओं के प्रकार जैसे गाय, भैंस, घोड़ा के साथ ही साथ उनके लिए जो चारा दिया जाता है और साथ ही इनका जो आयु होता है जिसके अनुसार पोषक तत्वों की उपलब्धता अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर हमने एक नॉर्मल या सामान्य रेंज बताया है। दोस्तों, अब हम गोबर खाद खेतों में डालने के फायदे पर नजर डालेंगे। गोबर खाद में पौधों या फसलों के लिए आवश्यक सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधों की संतुलित वृद्धि में सहायक होती है। गोबर खाद में उपस्थित पोषक तत्वों की प्राप्यता पौधों को धीरे धीरे एवं संतुलित मात्रा में होती है। साथ ही इसका प्रभाव अधिक समय तक बना रहता है, जो प्रति वर्ष कितना फसल ले रहे हैं इस बात पर भी निर्भर करता है। गोबर खाद डालने से मिट्टी में जल धारण क्षमता एवं वायु संचार सुधरता है, जो कि पौधों की जड़ों के विकास में सहायक होता है। गोबर खाद डालने से मिट्टी के कार्बन नाइट्रोजन अनुपात में सुधार होता है। इसके साथ ही मिट्टी की जो रासायनिक, भौतिक और जैविक दशा है उसमें भी सुधार होता है। खेतों में गोबर खाद डालने से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है, जिससे मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं में भी वृद्धि होती है, जिसके कारण पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता आसानी से हो पाती है। दोस्तों, सामान्य विधि में खाद बनने में लगभग 6 से 7 महीना या इससे अधिक समय लग सकता है, परंतु यदि हम बायोगैस प्लांट से खाद अगर बनाने की
बारे में विचार करें तो इसमें बायोगैस प्लांट से जो स्लरी निकलती है वह 15 से 20 दिनों में खेतों में डालने के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही इसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी सामान्य विधि की तुलना में अधिक होती है।